अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप हम लोगों ने ये सभी जानते हैं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कब और कैसे बनाया, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने शैतान को कैसे बनाया था और शैतान किससे बनाया है। या शैतान के बारे में हमें ये सारी बातें मालूम है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हम बस सुनते आए हैं कि इब्लीस का नाम सुना है हमने, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इब्लीस कैसे बनाया अल्लाह तबारक ताला ने। ये किस तरीके से जो इनकी नस्लें बनती हैं वो किस तरीके से पैदा होती हैं, इनके कितने बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, ये इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए हम इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह तबारक तआला ने शैतान को किस चीज़ से बनाया और इनकी नस्लें किस तरीके से आबाद होती हैं। क्या ये इंसानों की तरह इनकी नस्लें पैदा होती हैं या वो कोई और तरीका है जिससे इनकी नस्लें बनाई गई हैं अल्लाह तबारक तआला ने। शैतान के कितने बेटे थे, शैतान का काम क्या है, शैतान करता क्या है, और शैतान ने कौन सा वादा किया था अल्लाह से जो वो क़यामत तक करता रहेगा और इंसानों को भड़काता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हासिल हो सके। जो शैतान है वो किस मकसद से अल्लाह ताला ने बनाया था और उसका क्या काम था, वो किस राह पर चला गया, ये शैतान किस तरीके से बन गया इब्लीस। इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों भाइयों बहनों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ की नॉलेज हो सके। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं। क्या शैतान की भी औलादें होती हैं? और अगर ऐसा है तो फिर शैतान की बीवी कौन है? और अल्लाह ताला ने आखिर शैतानों को इंसानों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की कुव्वत क्यों दी है? आइए आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि शैतान होता है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने भी कुरान शरीफ में फरमाया है कि शैतान तुम्हारा खुले तौर पर दुश्मन है, लेकिन जैसे जैसे कयामत नजदीक आ रही है वैसे वैसे शैतान के खात्मे का वक्त भी नजदीक आ गया। और यही वजह है कि शैतान आज के वक्त में बहुत ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके खात्मे का वक्त बहुत नजदीक है। इसलिए वो जल्द से जल्द लोगों को बहकाना चाहता है और उन्हें उस रास्ते पर ले जाना चाहता है जिसके लिए अल्लाह ने हमें सख्त मना किया है, ताकि शैतान अल्लाह से किया हुआ वो वादा पूरा कर सके जब उसने कहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं हर तेरे बंदे को जन्नम की तरफ ले जा सकता हूँ। लेकिन एक तरफ सच्चाई ये भी है कि जहाँ किसी घर में इंसान का बच्चा एक पैदा होता है तो वहीं किसी दूसरी जगह शैतान के 9 बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये आपके मन में भी जरूर आया होगा कि आखिर शैतान के बच्चे किस तरह से पैदा होते हैं और शैतान की बीवी कौन है? दरअसल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने शैतान को आग से पैदा फरमाया था, और जिस तरह से इंसानों की नस्ल आगे बढ़ती है ठीक उसी तरह शैतानों की नस्ल भी आगे बढ़ती रहती है। यानी कि इंसानों की तरह शैतानों के भी बच्चे होते हैं। और इस बात का इशारा कुरान शरीफ में भी किया गया है कि क्या तुम मुझे छोड़कर शैतान की औलादों की पैरवी करते हो जबकि वो तुम्हें खुद तुम्हारा दुश्मन है। इससे ये साफ पता लगता है कि इंसानों की तरह शैतानों के भी बच्चे होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने शैतान और उसकी बीवी दोनों को आग के शोलों से पैदा किया है और उसके बाद जन्नातों की नस्ल फैलती गई। एक हदीस में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जब अल्लाह ताला ने शैतान की बीवी को पैदा करना शुरू किया तो शैतान गुस्से में आ गया, जिसकी वजह से उस शैतान के जिस्म से एक ऐसी आग निकली जिससे अल्लाह ताला ने शैतान की बीवी को पैदा किया, जिसका नाम तुरतबा है। हालांकि रिवायत में ये भी आया है कि शैतान की नस्ल 2 तरह से बढ़ती है। पहला तरीका तो ये है कि शैतान और उसकी बीवी जब दोनों मिलते हैं तो ये जन्नातों को जन्म देते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि कुछ शैतान अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं कि उनकी दाई रांग में एक आदमी की शर्मगाह बनी है और बाई रांग में औरत की शर्मगाह बनी है, और इस तरह से ये शैतान अकेले भी अपनी नस्ल बढ़ाने लगते हैं। अब एक बार जब एक शैतान ने अपनी ही शर्मगाह के जरिए जब ऐसा किया तो उसके 10 अंडे निकले जिसमें जिन्नात और जनानियां दोनों थी। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये भी है कि इंसानों के मुकाबले शैतानों की तादाद तकरीबन 9 गुना से भी ज्यादा है, क्योंकि जहाँ एक इंसान का बच्चा जन्म लेता है वहीं दूसरी और शैतान के 9 बच्चे जन्म लेते हैं। और जैसे आदम अलैहिस्सलाम को हर इंसान अपना वालिद मानता है, वहीं शैतान का बाप अलजाए जिनको माना जाता है, और सबसे बड़ा शैतान इब्लिस को कहा गया है। हालांकि जिन्नात और शैतान दोनों में काफी फर्क होता है, क्योंकि जिन्नात में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुसलमान हैं, जबकि शैतान जितने भी होते हैं उनमें कोई भी मुसलमान नहीं होता। और इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि हर इंसान की तरह जिन्नातों को भी मौत का मजा चखना पड़ता है, लेकिन शैतान हमेशा जिंदा रहते हैं क्योंकि उनकी मौत कयामत से 40 साल
पहले मुकर्रर की गई है, जब एक साथ सभी शैतानों का खात्मा किया जाएगा। दोस्तों रिवायत में आया है कि शैतान के 5 सबसे करीबी बेटे हैं जिन्हें शैतान ने अलग अलग काम बांटे हुए हैं, जो दुनिया भर में जाकर लोगों को बहकाते हैं और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। जिनमें एक का नाम दंबूर है, जिसे शैतान ने ये काम दिया कि वो बाजार में जाकर खड़ा होगा और औरतों को मर्द के करीब लेकर आएगा और मर्दों को औरत के करीब लेकर आएगा ताकि दोनों से गुनाह हो जाए और शैतान कामयाब हो जाए। वहीं शैतान के दूसरे बेटे सबर को ये काम दिया गया है कि वो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा कराए और लोगों के बीच से मोहब्बत पूरी तरह खत्म कर दे। जबकि शैतान के तीसरे बेटे आउर के बारे में ये बताया गया है कि शैतान ने इसे ये ड्यूटी दी है कि जब भी कोई शख्स अल्लाह की इबादत करे या अल्लाह के नाम का जिक्र करे तो ये उसके जहन में जाकर उसे दूसरे काम करने के लिए उकसाए ताकि उस शख्स से ज्यादा देर तक अल्लाह की इबादत न की जाए। इब्लीस के चौथे बेटे के बारे में बात की जाए तो उसका नाम आसूद है, जिसका काम भी लोगों के बीच में झूठी बातों को फैलाना है और उनको लड़ाई के लिए उकसाना है। और उसके बाद बारी आती है शैतान के 5वें बेटे की, जिसका नाम दामिस है, जिसकी शैतान ने ये ड्यूटी लगाई है कि ये उन लोगों के घर में जाता है जो लोग घर के अंदर बिना सलाम किए घुस जाते हैं और खाना खाने की शुरुआत बिस्मिल्लाह करके नहीं करते। हालांकि इसके अलावा भी शैतान के कई बेटे हैं और ऐसे कई उसके चेले हैं जो दिन रात इंसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं। और इसी तरह शैतान ने अपने 5 बेटों के अलावा बाकी सभी शैतानों को भी अलग अलग काम सौंपे हुए हैं। जैसे कई शैतान किसी इंसान को जिना करने के लिए उकसाता है, तो कोई शैतान किसी दूसरे को मारने पीटने के लिए उकसाता है, कोई शैतान अपने शराब पीने के लिए मजबूर करता है, तो कोई नमाज न पढ़ने के लिए। यानी कम अल्फाजों में कहें तो आज इंसानों से जितने भी तरह के गुनाह हो रहे हैं उनके पीछे शैतान की कोई ना कोई औलाद जरूर है जो इंसानों से इस तरह के काम करा रही है। हालांकि एक शैतान ऐसा भी है जो हर वक्त हर इंसान के साथ मौजूद रहता है। शैतान का नाम हमजाद है, जो इंसान के साथ ही पैदा होता है और उसके मरने के बाद ही उसका पीछा छोड़ता है। और ये शैतान उस इंसान को जिंदगी भर गलत रास्ते पर चलने के लिए उकसाता है। लेकिन अगर इंसान नेक हो और अल्लाह की इबादत करने वाला हो तो फिर यह हमजाद नाम का शैतान कहीं छुप जाता है और उस मौके की तलाश में रहता है कि कब वो इंसान कोई गलती करे या कोई गुनाह करे ताकि वो उसके ऊपर हावी हो जाए। दोस्तों हदीस में आया है कि शैतान का घर समुद्र पर है और समुद्र पर ही वो अपना तख्त लगाता है, जहाँ एक वक्त बाद सभी शैतान मिलते हैं और इब्लीस इससे ये बातें बताते हैं कि आज उन्होंने किन किन लोगों को गलत रास्ते पर चलने के लिए उकसाया है और किस अल्लाह के बंदे को ईमान से दूर कर दिया। हालांकि शैतान के ठिकाने के बारे में भी आया है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बरगाह से शैतान को बाहर निकाला था तो शैतान ने अल्लाह ताला से ये पूछा था कि आखिर मेरा घर क्या होगा, जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने कहा था कि तेरा घर हमाम है, यानी कि बैतूल खला। इसके बाद शैतान ने दोबारा अल्लाह से सवाल किया कि आखिर मेरा ठिकाना कहाँ है जहाँ मैं बैठ सकूं। इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि हर बाजार हर सड़क तेरा ठिकाना है जहाँ पर तेरी बैठक लगेगी। और जब शैतान ने अल्लाह ताला से कहा कि आखिर मैं खाऊंगा क्या, तो इसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि जिस भी खाने पर मेरा नाम नहीं होगा वो सभी चीज तू खा सकता है। इसलिए हमसे बार बार ये कहा जाता है कि जब भी खाना खाने बैठे तो सबसे पहले अल्लाह का नाम जरूर लें ताकि आपका खाया हुआ हर निवाला सिर्फ आपके पेट में जाए, शैतान के नहीं। हालांकि इसके बाद शैतान ने कहा कि अल्लाह ताला मैं पीऊंगा क्या। इसके बाद अल्लाह ने कहा कि हर नशे से भरी चीज अब तू पिएगा। और जब शैतान ने पूछा कि आखिर लोगों को मैं अपनी तरफ बुलाऊंगा कैसे ताकि वो मेरे बनाए हुए रास्ते पर चले, तो अल्लाह ताला ने कहा कि नाच गाने और बाजे ताशे की आवाज सुनकर लोग तेरे पास आएंगे। यानी जिस चीज के लिए भी अल्लाह ताला ने इंसानों को मना किया है वो सभी चीज शैतान कर सकता है। और हैरानी की बात यह है कि आज के वक्त में लोग जहाँ भी गाने की आवाज सुनते हैं उसकी तरफ दौड़े दौड़े चले जाते हैं और इससे सिर्फ शैतान को कामयाबी मिलती है। इसलिए हमें अभी से ही अपनी आदतों को सुधारना चाहिए और शैतान के बनाए गए रास्तों की जगह अल्लाह के पाक साफ रास्ते पर चलना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द ही। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो के जरिए अगर आपको कुछ भी जानने का मौका मिला तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने कि जो शैतान है उसकी नस्ल हमसे इंसानों से कई ज़्यादा गुना पैदा होती है और वो उसकी जो नस्ल है शैतान की नस्ल का काम ही यही है कि वो हम लोगों को बरगला सके। हमारे अल्लाह ताला से जब हम नमाज़ पढ़ते हैं हमारी नमाज़ पढ़ते हुए हमको बरगलाए गलत कामों में ले जाने की कोशिश करते हैं शैतान। तो दोस्तों हमें इनकी लोगों से इन चीज़ों से बचना चाहिए और शैतान की बहकावे में नहीं आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करते रहना चाहिए। और हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और गलत कामों से बचें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।